हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल में एग्जिस्ट करता है। पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब हमने पहले भी बताया था, जो खुद को रिपीट करता है वो कहलाता है पीरियोडिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर Ux जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी लीनियर लैटिस में, जिसका लैटिस कांस्टेंट जो है वो ए है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम मानते हैं कि ये इनवेरिएंट है क्रिस्टल लैटिस ट्रांसलेशन के अंदर। इनवेरिएंट होना या लैटिस ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करना, इसका मतलब कि जैसे Ux है पोटेंशियल एनर्जी है, उसको अगर हम थोड़ी सी दूरी पर भी लें तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर आएगी। एक पॉइंट पर ले रहे हैं और लैटिस कांस्टेंट ए यानी थोड़ी सी दूरी पर ले रहे हैं, ए डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवेरिएंट है। इसीलिए कोई भी फंक्शन अगर इनवेरिएंट होता है क्रिस्टल लैटिस ट्रांसलेशन से, तो फिर उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं फूरियर सीरीज़ के फॉर्म पे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जी से। तो जो फूरियर सीरीज़ है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जो फूरियर सीरीज़ है उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं? Ux इज इक्वल्स टू समेशन जी यू जी ई रेज टू आई जी एक्स। इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 1। तो एक्चुअली बात ये है यहाँ पर कि जब हम कहते हैं नॉर्मल लैटिस तो फिर वहाँ पे फूरियर का कोई काम नहीं रहता है, लेकिन जब हम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको फूरियर सीरीज़ की मदद लेनी पड़ती है। जो वैल्यू है कोफिशिएंट Ug की, जो वैल्यू होगी एक्चुअल क्रिस्टल पोटेंशियल के लिए, उसकी वैल्यू कम होते जाती है जैसे जैसे G की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे हमारे पास E जो है उसका वैल्यू सबको पता है 2.71 होता है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.38 हो जाएगी। तो इस हिसाब से Ug इज इक्वल्स टू Ux अपॉन ई रेज टू आई जी एक्स अगर हम लेंगे तो 1 अपॉन 2.71 जो कि है 0.369, और अगर हम यहीं पर ई रेज टू आई जी एक्स की वैल्यू 7.38 लेंगे तो फिर इसकी वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी? 0.13 मिलेगी। इसका मतलब कि Ug जो है उसकी वैल्यू कम होती है जैसे जैसे G की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर एक एजम्पशन हम ये भी लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको होना चाहिए शुड बी रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन होना चाहिए, यानी Ux इज इक्वल्स टू समेशन G ग्रेटर देन 0 Ug ई रेज टू आई जी एक्स प्लस ई रेज टू माइनस आई जी एक्स। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 2 समेशन Ug कॉस Gx, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्रिस्टल को हमने अज्यूम किया है कि ये सिमेट्रिक है अबाउट x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे U0 की वैल्यू हम ले रहे हैं 0। जो वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल के अंदर, उसको हम H शाई इज इक्वल्स टू E शाई से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ई शाई या एप्सिलॉन शाई से एक्सप्रेस कर सकते हैं वेव इक्वेशन को, जहाँ पे H आपका होता है हैमिल्टोनियन और एप्सिलॉन जो है वो होती है एनर्जी आइगन वैल्यू। जो सोल्यूशन है शाई का वो कहलाता है आइगन फंक्शन या ऑर्बिटल या ब्लॉक फंक्शन, और उस वेव इक्वेशन को फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2m p स्क्वायर प्लस Ux इंटू शाई x इज इक्वल्स टू 1/2m p स्क्वायर प्लस इस Ux के जगह अब हम क्या लिखेंगे? जो हमने समेशन वाली वैल्यू ली थी, समेशन G Ug ई रेज टू आई जी एक्स, और इनटू बाहर हम लिखेंगे शाई x, इनटू में लिखेंगे शाई x। सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन शाई x। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम 3। यहाँ पर हमने क्या किया है कि Ug इंटू ई रेज टू IG
एक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम 1 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, जिसमें जो ऑर्बिटल है शाई एक्स वो डिस्क्राइब करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो जो शाई एक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करता है आयन कोर्स के पोटेंशियल के अंदर, और एवरेज पोटेंशियल ऑफ अदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स भी जहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं, वहाँ पे रहता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन कह रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो आयन कोर के पोटेंशियल में है और एवरेज पोटेंशियल जो दूसरे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एवरेज पोटेंशियल के अंदर है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन जो है आपका शाई एक्स, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फूरियर सीरीज़ के फॉर्म पे। तो हम उसको लिख सकते हैं शाई इज इक्वल्स टू समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे जो के की वैल्यूज़ है उसका फॉर्म होगा 2 पाई n बाई L, क्योंकि ये वैल्यूज़ पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि इस सेट केस के इज इक्वल्स टू 2 पाई n बाई L के जो सारे वेव वेक्टर्स हैं, जितने भी वेव वेक्टर्स हैं, ये सारे वेव वेक्टर्स एंटर करेंगे फूरियर एक्सपेंशन में। ये सारे वेव वेक्टर्स एंटर करेंगे। यदि एक पर्टिकुलर वेव वेक्टर जो है वो ए शाई के अंदर है, हमने कहा एक पर्टिकुलर वेव वेक्टर जो है वो ए शाई के अंदर है, तो बाकी सारे वेव वेक्टर्स जो हैं वो भी ए शाई के अंदर होंगे और उनका जो फॉर्म होगा, उन वेव वेक्टर्स का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा k प्लस जी, जहाँ पे जी जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। अच्छा, वेव फंक्शन शाई जो है जिसमें कंपोनेंट के है, वेव फंक्शन शाई जिसमें कंपोनेंट के है, उसको हम डिनोट करेंगे शाई के से या फिर शाई के प्लस जी से, क्योंकि जो के है हमने कहा वो फूरियर एक्सपेंशन में एंटर करेगा। तो जब के एंटर करेगा तो इसका मतलब के प्लस जी भी एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका k और k प्लस जी दोनों ही फूरियर एक्सपेंशन में एंटर करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है उसका फॉर्म जो है वो बदल जाएगा। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 था, अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमारा इक्वेशन 3 पी स्क्वायर अपॉन 2m समेशन जी यू जी ई रेज टू आई जी एक्स इंटू समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन के सी के, इसके साथ इंटू में है ई रेज टू आई के एक्स, ये इंटू में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2m समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स प्लस समेशन जी यू जी ई रेज टू आई जी एक्स समेशन के सी के e raised to I k x which is equals to epsilon summation k c k e raised to I k x, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p इज इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m समेशन सी के ई रेज टू आई के एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m, पी की वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी के ई रेज टू आई के एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सी के ई रेज टू
आई के एक्स, और दिस इज इक्वल्स टू, जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू समेशन के स्क्वायर सी के इंटू ई रेज टू आई के एक्स। ये टर्म जो है ये होगा काइनेटिक एनर्जी टर्म, ये वाला टर्म आपका कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी टर्म। तो जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगा, दूसरा टर्म जो है वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगा। कौन सा दूसरा टर्म है आपका? समेशन जी यू जी ई रेज टू आई जी एक्स समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स इज इक्वल्स टू समेशन जी यू जी समेशन के सी के ई रेज टू आई के प्लस जी इंटू एक्स, के प्लस जी इंटू यहाँ पे एक्स भी है आपके पास, ठीक है, ये इंटू में। तो वेव इक्वेशन अब जो है आपका वेव इक्वेशन क्या बन जाएगा? वो शुरू वाला वेव इक्वेशन जो है वो अब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा आपका समेशन के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m के स्क्वायर सी के ई रेज टू आई के एक्स प्लस समेशन जी समेशन के यू जी सी के ई रेज टू आई के प्लस जी इंटू एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लैम्डा के इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। तो आपका इक्वेशन 5 जो है, ये जो इक्वेशन है अभी जो आया है, ये आपका बन जाएगा लैम्डा के समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स प्लस समेशन के समेशन जी यू जी सी के ई रेज टू आई के प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन के सी के इंटू ई रेज टू आई के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए के प्लस जी की जगह हम रखेंगे के को। क्या करेंगे हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए? लेट के प्लस जी, ये मान लेते स्मॉल के है, इज इक्वल्स टू कैपिटल के, तो स्मॉल के इज इक्वल्स टू कैपिटल के माइनस जी। तो अभी जो इक्वेशन आया था हमारा वो क्या बन जाएगा? लैम्डा के समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स प्लस समेशन के समेशन जी यू जी सी के माइनस जी इंटू ई रेज टू आई के एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन के सी के ई रेज टू आई के एक्स और लैम्डा के माइनस एप्सिलॉन सी के प्लस समेशन यू जी समेशन ओवर जी यू जी सी के माइनस जी इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाता है सेंट्रल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल इक्वेशन निकालेंगे। जो सेंट्रल इक्वेशन हमने निकाला हुआ है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? तो हमारे पास जो सेंट्रल इक्वेशन आया है वो है लैम्डा के माइनस एप्सिलॉन सी के प्लस समेशन यू जी सी के माइनस जी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो है ये फॉर्म पे आने से पहले इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से था, समेशन एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m इंटू सी के
ई रेज टू आई के एक्स प्लस समेशन जी समेशन के यू जी सी के ई रेज टू आई के प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन सी के ई रेज टू आई के एक्स। ये इस फॉर्म पे था। ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सेट को जो कि कनेक्ट करते हैं कोफिशिएंट सी के माइनस जी को सारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जी के साथ। ये सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उतने ही इक्वेशन बनेंगे जितने की कोफिशिएंट सी हैं। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होंगे अगर इन कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है ये अगर वैनिश हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमने इनका ये वाला फॉर्म लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनका ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को अब देखिए अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m सी के पहला वाला इक्वेशन जो है आपका प्लस u सी के माइनस जी प्लस यू सी के प्लस जी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी के। कुछ इस तरीके से यहाँ हमने किया कुछ भी नहीं है, जो कैपिटल जी है उसको हम स्मॉल जी से रिप्लेस कर रहे हैं। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि इन्वर्स लैटिस वेक्टर जी का डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं और एक प्रिमिटिव इन्वर्स लैटिस वेक्टर स्मॉल जी यूज़ कर रहे हैं जो कैपिटल जी है इज इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एन जी। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन लिखा गया है। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमको क्या करना है कि इसमें एक एक करके टर्म्स को रिप्लेस करते जाना है। तो जैसे जैसे हम एक एक टर्म्स को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। जैसे ये जो इक्वेशन है हमारा, इसी इक्वेशन में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सी के माइनस जी और सी के प्लस जी वाला इक्वेशन है और करके हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज बस कर रहे हैं हम इसको और क्या कर रहे हैं, यू सी के माइनस जी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m के स्क्वायर सी के प्लस यू सी के प्लस जी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी के। इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब एक कोफिशिएंट जो आपके पास है सी के, जैसे अगर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन जैसा, तो यहाँ पे अगर हम सी के लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी के माइनस जी और ये हम कह रहे हैं 2 पाई अपॉन ए का डिफरेंस है इनका, है ना। तो इसके आगे आएगा आपका सी के प्लस जी और इसके बाद आएगा आपका सी के प्लस 2g, कुछ इस तरीके से। तो क्यों ना हम सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें k माइनस 2g से शुरू करें, यानी कुछ इस तरीके से सी के माइनस 2g वाला कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद k माइनस जी, फिर सी के प्लस जी, फिर सी के प्लस 2g। तो सी के माइनस 2g वाला कोफिशिएंट हम सबसे पहले लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा इक्वेशन था इसमें k की जगह हम रखेंगे k माइनस 2g। तो जब हम इसमें k की जगह k माइनस 2g रखेंगे तो फिर देखिए हमको क्या मिलेगा, u सी k माइनस 3g हो जाएगा, क्योंकि k की जगह हमने क्या रखा है, k माइनस 2g, तो ये k माइनस 3g हो जाएगा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m k माइनस 2g का होल स्क्वायर इंटू सी के माइनस 2g प्लस यू सी के प्लस के माइनस जी, इसको u0 डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी के माइनस 2g, कुछ इस तरीके से।
ए क्यू को आप यहाँ पर U0 डिनोट कर सकते हैं या फिर U ही डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बस समझ आना चाहिए कि दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। वैसे ही दूसरा लिखेंगे K माइनस जी के लिए, तो वो हो जाएगा UC K माइनस 2G। के की जगह K माइनस जी रख रहे हैं तो ये K माइनस 2G बन जाएगा, प्लस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M इंटू K माइनस जी का होल स्क्वायर C K माइनस जी प्लस UCK इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन C K माइनस जी। वैसे ही नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो UC K माइनस जी प्लस H क्रॉस स्क्वायर, यानी हमारा जो इक्वेशन था ये वही वाला इक्वेशन है, H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर C K प्लस UC K प्लस जी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन C K। कुछ इस तरीके से आपको सेट ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे। जब इन सेट ऑफ इक्वेशंस को आप लिखोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म पे, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इन इक्वेशंस में से कोफिशिएंट को हटा करके आप क्या लिखेंगे? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M K माइनस 2G का होल स्क्वायर U, बाकी का कोफिशिएंट 0 0 0। फिर अगला U H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M K माइनस जी का होल स्क्वायर U 0 0। अच्छा, बाहर भी आपको लिखना है C K माइनस 2G है पहला, फिर दूसरा है C K माइनस जी, है ना। तो उस तरीके से फिर ये 0, ये हो जाएगा U H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M इंटू K स्क्वायर, ये U ये 0 C K इसके साथ में, फिर 0 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? U H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M K प्लस जी का होल स्क्वायर U, यहाँ पे C K प्लस जी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0 0 और 0 और ये U H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2M K प्लस 2G का होल स्क्वायर बाहर C K प्लस 2G। कुछ इस तरीके से हमने ये सेट ऑफ इक्वेशन लिख लिया है। और इक्वल टू में आप एप्सिलॉन K C K माइनस 2G C K माइनस G C K प्लस G और C K प्लस 2G, कुछ इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन सेंट्रल इक्वेशन का। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।